भगवान इस मुनिवेश में अब केवट के साथ चर्चारत हैं। भगवान ने नाव मांगी, केवट नहीं आए, भगवान निकट गए। इसलिए केवट भगवान के निकट नहीं आया, भगवान केवट के निकट, क्योंकि निष्कामता ही भगवान के निकट लाती है। और केवट ने कहा कि प्रभु क्या चाहते हो? जो गोस्वामी जी मानस में शब्द प्रयोग कर रहे हो बहुत अद्भुत है। वो कह रहे हैं कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरही नर भव सिंधु अपारा। जिन भगवान का नाम एक बार भी लेने से भव सागर पार हुआ जा सकता है, वो भगवान हाथ जोड़कर केवट से प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम हमें नाव से पार करो। जिसका एक बार नाम मात्र लेने से भवसागर पार किया जा सकता हो, वो भगवान केवट को बड़प्पन देने के लिए, केवट को बढ़ाई देने के लिए, केवट की निष्काम भक्ति को पूर्ण करने के लिए, केवट के प्रेम को परिपूर्ण करने के लिए केवट से कह रहे हैं कि आप मुझे पार। केवट ने भी कह दिया कि प्रभु पार उतरना तो शर्त यह है कि हम आपके चरण धोएंगे, लेकिन हम नहीं कहेंगे अब से कि आप हमसे चरण धोवा लो। बोले फिर? बोले आप कहो हमसे, हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम कह दे कि चरण धोना चाहते हैं तो फिर वो तो कामना हो जाएगी हमारी। शर्त जरूर है लेकिन कामना नहीं है। इसलिए जो प्रभु पार अवसिगा चहूं, महिपद पदम पखारन कहूं। महिपद पखारन कहूं, आप कहो, मैं नहीं कहूंगा। क्योंकि अगर मैं कह दूं कि मैं आपके चरण धोना चाहता हूं महाराज, तो मेरी कामना हो जाएगी और मैं निष्काम हूं, इसलिए मैं नहीं कहूंगा। आप कहो, शर्त है इतनी। और महाराज इतना और सुन लो, ये शर्त इतनी जटिल है कि इसके पूरी किए बगैर मैं आपको पार उतारूंगा नहीं। तो गोस्वामी जी बहुत सुंदर पंक्ति लिख देते हैं और वो कहते हैं, सोई कृपाल केवट ही निहोरा, जय जग किए तिन्न पगों ते थोरा। वो भगवान केवट से निहोरा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि केवट मेरे चरण धो दो। बोले कौन? बोले जिनके लिए गंगा की 100 फीट की चौड़ाई कहां सामने लगी, जिन्होंने जब वामन रूप रखा था तो 3 पग में सारे ब्रह्मांड को छोटा कर दिया, वो भगवान अब केवट से कह रहे कि हमें नाव। जिन भगवान ने वामन रूप में त्रिलोक को नहीं पूरे ब्रह्मांड को छोटा कर दिया हो, वे भगवान अब कह रहे हैं, निहोरा कर रहे हैं। केवट ने कहा कि भगवान ने कहा हाँ हम कह रहे हैं ना, हमारे चरण धो लो भाई, हम तैयार हैं। केवट ने कहा आप तैयार हैं? बोले हाँ तैयार है। और इतना सुना और केवट भागा। अब केवट को भगते देखा तो लक्ष्मण जी भी उसके पीछे भगे कि भगकर जा कहां रहा है। बड़ी मुश्किल से केवट लक्ष्मण जी को हाथ आया, क्योंकि जंगल का आदमी है, उसको रास्ते मालूम, रात दिन भगने का अभ्यास। और हमारे लक्ष्मण जी तो राजकुमार है, वो भी चक्रवर्ती सम्राट के बेटे, कितने कोमल रहे होंगे। दौड़ा, बड़ी मुश्किल से केवट के कंधे पर हाथ मारा पकड़ने के लिए, तो भी हाथ फिसल गया। लक्ष्मण जी ने कहा कम से कम बंडी पहनी होती तो पकड़ में आ जाती। अरे बंडी भी पकड़ गई नहीं तो कहां से हाथ में आए, फिसल गया वो तो। बड़ा चिकना आदमी है ये, हाथ ही फिसल गया लक्ष्मण जी। और आप जिसको फंसाना चाहो और नहीं फंसे उसको आप क्या कहते हो? बड़ा चिकना आदमी है। जिससे आप होटल पे नाश्ता करना चाहो और वो नहीं कराए तो फिर आप क्या कहते हो?
नहीं आए आपकी पकड़ में, तो फिर कहते हो बड़ा चिकना है आप। तो केवट फिसल गए। लक्ष्मण जी फिर दौड़े और फिर हाथ पकड़ा और मरोड़ दिया और खींचकर भगवान के पास लाए। और जब लक्ष्मण जी ने अपना रौद्र रूप दिखाया तो केवट डर गए, पकड़कर राम जी के पास लाए। राम जी तो एकदम कांप गए कि अरे ये लक्ष्मण छोड़ो छोड़ो, ऐसा ये हाथ मरोड़ दिया तुमने, केवट का घींच कर लाया, उसके पैरों में खून निकल आया, ऐसा व्यवहार करते हैं क्या? लक्ष्मण जी ने कहा मेरी इच्छा है कि बाण मार दो इसको, मैं अभी तो हाथ ही पकड़ के लाया हूं। भगवान ने कहा क्यों? बोले प्रभु एक तो आपके सम्मान में खड़ा नहीं हुआ, दूसरा आपके पास नहीं आया, हमें पास आना पड़ा, तीसरा प्रणाम नहीं किया आपको। चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं और हम वो भी ना हो तो तपस्वी तो है ही, प्रणाम नहीं किया। और ऊपर से शर्त रख दी कि चरण धुलाओ तो पार उतारूं, और हमने इसकी शर्त स्वीकार भी कर ली तो भी ये शर्त तोड़कर जा रहा, इसलिए मुझे भागकर दौड़ के लाना पड़ा। ये तो भगवान ने कहा कैसे कह रहे हो लक्ष्मण की शर्त तोड़ दी? बोले प्रभु हमें जाना इधर, गंगा भी इधर, जाना भी इधर, आपके चरण भी इधर, तो फिर ये बस्ती की तरफ क्यों भागा? भाई नाव लेने जाता तो इधर भगता, चरण धोने के लिए जल लेने जाता तो इधर भगता। जब जल भी इधर, नाव भी इधर, हम भी इधर, जाना भी इधर, तो इधर क्यों भग रहा है? पता नहीं गांव में जाकर कहां छुप जाता, लगता है हमें पार उतारना नहीं चाहता। भगवान ने कहा लक्ष्मण चलो अच्छा हुआ तुमने समय पर पकड़ लिया, नहीं तो कहां ढूंढते इसको। भगवान ने केवट को पूछा कि क्यों पार उतारना नहीं चाहते, क्यों भग रहे थे? बोले प्रभु पार उतारने से थोड़ी मना कर रहा हूं, लेकिन अगर आज मैं इधर भगकर नहीं जाता तो श्राद्ध के दिनों में मैं अपने पितरों को यही गंगा में खड़ा होकर तर्पण करता, तो तर्पण का जल अंगूठे की तरफ से नहीं गिरता, बीच में से गिर जाता और मेरे पितृ मेरे तर्पण मेरा स्वीकार न करते। भगवान ने कहा ऐसा? बोले हाँ। इतना नहीं प्रभु, अगर आज मैं अपने गांव की तरफ नहीं भगता तो नवरात्रि की आखिरी दिन, नवमी के दिन मैं अपनी कुल देवी की पूजा के लिए दिया जलाता तो हवा का झोंका आता और दीपक बुझा देता, मेरी कुल देवी मेरी पूजा स्वीकार न करती। अगर आज इधर भग के नहीं जाता तो गांव के बड़े बूढ़े लोग कल से मेरा मुंह देखना बंद कर देते, कहते इसका मुंह देखने से अपशगुन हो जाता। भगवान ने कहा ये कौन सी परंपरा कि तुम हमसे शर्त भी रखो, हमने शर्त हां भी कर ली और तुम शर्त तोड़कर जा रहे उधर गांव की तरफ, ये कौन सी बात? क्यों जा रहे थे इधर? तब केवट ने कहा कि प्रभु क्षमा करना, मैं किसी राजधानी का बेटा नहीं हूं, मैं गंगा के किनारे वनवासियों के बीच के छोटे से ढाने का रहने वाला आदमी हूं, छोटे से कबीले का आदमी हूं। मेरे गांव में केवल 75 घर है महाराज, लेकिन 75 घर की मेरे गांव की बस्ती में आज दौड़कर नहीं जाता तो मेरे पुरखे मेरा पानी नहीं पीते, मेरी कुलदेवी मेरा दीपक न स्वीकार करती, मेरे बुजुर्ग मेरा मुंह नहीं देखते। बोले क्यों? बोले महाराज हमारे गांव का एक नियम है, एक रीति नीति है हमारे गांव की। बोले क्या? बोले गांव में हम सब वनवासी केवट दिन भर कमाते हैं, लेकिन रात को जो आपका मंदिर है ना, उस मंदिर के चबूतरे पर इकट्ठे होते हैं और पूछते हैं कि कोई ऐसा तो नहीं जिसको कोई यात्री ना मिला हो, आज किराया ना मिला हो, 2 रोटी का इंतजाम ना हुआ, किसी के घर में चूल्हा ना जला हो, ऐसा तो नहीं हुआ?
तो महाराज रोटी किसी को न मिले तो हम एक रोटी को भी बांट के खा लेते हैं सब, पूरे गांव के लोग। आज तक ऐसा नहीं हुआ हमारे गांव में कि कोई भूखा रह गया हो और किसी ने पूरी रोटी खा ली हो। हमारे गांव में भूखे भी रहेंगे तो साथ में, और रोटी भी खाएंगे तो मिलजुल के खाएंगे महाराज। किसी के घर कोई सुख के दिन आए तो सारा गांव नाचता है, उसकी मस्ती में आनंद लेता है। और किसी की आंख में आंसू आ जाए ना महाराज, तो आंख के आंसू गाल पर आते हैं, लेकिन गाल से धरती पर गिरे ना, इसके पहले तो पूरे ढाने के लोग उसके घर इकट्ठे हो जाते हैं, उसके आंगन में। हमने सुख साथ में भोगा है, दुख साथ में भोगा है, भूखे रहे तो साथ में रहे और भोजन किया तो साथ में किया है। तो महाराज आज कोई साधारण प्रसाद मिलने वाला नहीं था, आज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का चरणोदक मुझे मिलने वाला था, आपके चरण धोने वाला था मैं। और वो चरण से जो चरणामत मिलेगा वो अपने गांव वालों को जब तक नहीं बांट दूं, बुलाकर उनको आपके दर्शन न करा दूं, उनको चरणामत न दे दूं, तब तक महाराज क्षमा करना, मैं आपको पार नहीं उतार सकता। मैं अपनी बस्ती को, अपने गांव को छोड़कर अगर आपका चरणामत लूं तो परमात्मा वो ना चरणामत बचे, ना गंगा जल बचे, ना साधारण जल बचे। अपने गांव को छोड़कर कोई सुख भोगे ये केवट, तो सुख उसके लिए जहर हो जाए परमात्मा। इसलिए अपने गांव वालों को बुलाने जा रहा था। और लक्ष्मण को कह दो महाराज उठाए अपना धनुष और मारना हो तो मार दे मुझे। गोस्वामी जी ने लिखा है, बरु तीर मारो लखन पे, जब लगी न पार उतार रही हो। बरु तीर मारा हूं लखन पे, कह दो लक्ष्मण से कि मुझे मारना हो तो मार दे तीर। लेकिन अपनी बस्ती को छोड़कर परमात्मा, भगवान राम की आंख में आंसू थे कि लक्ष्मण अगर तेरे पास कागज कलम और दवात हो तो ये किस्सा लिख ले। लक्ष्मण जी ने कहा कौन सा? बोले जब किसी गांव में लोग इतने प्रेम से रहते हों, सहकार से रहते हों, सहयोग से रहते हों, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी रहते हों, ए लक्ष्मण जिस दिन भारत का हर गांव ऐसा गांव हो जाएगा, उस दिन इस देश में अपने आप राम राज्य आ जाएगा। जहां लोग इतने प्रेम से रहते हो, सुख दुख में साथ रहते हो लक्ष्मण। और इसलिए है कि राम बिना बुलाए यहां आया है। बोले कौन? बोले मां कैकेयी के मन में मंथरा स्वार्थ पैदा कर दे, कटुता पैदा कर दे, तो राम अपनी जन्मभूमि भी छोड़कर चल देता है। और केवट जैसा प्रेम हो तो राम बिना बुलाए उसके गांव आ जाता है। कैकेयी के मन में कटुता पैदा हो गई, मंथरा ने ईर्ष्या और द्वेष पैदा कर दिया, भाई और भाई के बीच में सोतेला शब्द डाल दिया, तो भगवान राम भी चल दिया अयोध्या छोड़कर, अपनी जन्मभूमि का परित्याग कर दिया राम ने इस वैमनस्य के कारण। वैमनस्य पैदा हो जाए तो राम मंदिर तो क्या, मूर्ति तो क्या, अपनी जन्मभूमि छोड़ देते। इसलिए मैं कभी पूछता हूं कि जब वैमनस्य पैदा हुआ तो राम ने अयोध्या छोड़ दी, तो जिन घर में झगड़े होते होंगे उन घर के भगवान, मूर्ति में भगवान रहते होंगे क्या? जहां घर भर के लोग दिन भर लड़े, वहां भगवान का तमाशा देखने बैठेंगे उनकी मूर्ति में? जहां प्रेम हो वही राम है, जहां प्रेम ना हो। इसलिए विश्व के सबसे बड़े राम कथावाचक पंडित राम किंकर उपाध्याय जी कहते हैं कि राम राज्य का पहला नागरिक केवट है। राम राज्य का पहला नागरिक केवट है। राम राज्य का पहला गांव केवट का गांव है, जहां लोग इतने सहकार प्रेम से रहते हैं। और इसलिए भगवान ने कहा जाओ केवट जाओ, इसी के लिए तुम्हें जंगल में आया हूं यहां, और जो देखना चाहता था वो मैंने देख लिया, कितना प्रेम है। अपने गांव वालों को बुला कर लाओ
और केवट गए हैं अपने गांव में, और 75 घर, 2 या 3 गली मुश्किल से रही होगी। हर गली में केवट ने आवाज लगाई, काकी दौड़ो, भाभी दौड़ो, दादा दौड़ो, मामी दौड़ो, मामा चलो ना, भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आज कृपा करके हमारे द्वार पर आया है। आज भगवान का दर्शन करना है, आज भगवान का चरणामत लेना है, आज भगवान की सेवा करना है हमको। यही अवसर रोज नहीं आया करते हैं, आज भगवान हमारे घर आया है, चलो ना। और सारी बस्ती दौड़ी है गंगा के तट पर, और बस्ती के बहुत आखिरी में केवट का बंगला था। बंगला नहीं था, मकान था। मकान नहीं था, घर था। घर नहीं, झोपड़ी थी। झोपड़ी नहीं, टापरी थी। टापरी तो समझते ना? हाँ, अपने को मालवा में समझाने में कोई दिक्कत नहीं। बाहर जाता हूं तब दिक्कत आती कि वहां टापरी को क्या कहते होंगे पता नहीं। मैं तो कहूं केवट की कुटिया थी, और छोटी सी 10 बाई 10 की। पहले घर में लोग ज्यादा थे और घर छोटे थे। अब घर बड़े हो गए और लोग रहने को नहीं बचे। अब सूना आंगन रोता है। कभी कभी तो मैं ही आश्चर्य में पड़ जाता हूं मेरे गांव के घर को देखकर, कि हम 7 भाई बहन, भांजे भांजी सब वहीं हमारे घर पड़ते थे। इतने लोग, और 3 कमरों का घर था, और अब मुझे अकेले को 3 कमरे कम पड़ते हैं। कैसे? कभी कभी पूछता हूं, मैं मां को पूछता था कि मां, हम 7 भाई बहन थे, बुआ के लड़के लड़की भी रहते थे, बहनों के बड़े हो गए थे, वो आ गए थे, वो रहते थे, और ये अपना 3 घर का मकान कैसे करते थे उस समय? तुम माँ कहती थी उस समय मकान छोटे थे बेटा, लेकिन मन बड़े थे। अब मकान बड़े हो गए हैं, मन बहुत छोटे हो गए। अब तो एक मेहमान भी आ जाए तो मुश्किल में पड़ जाता आदमी, टेंशन में रहता वो, दिन भर टेंशन में कि मकान आ गया। क्योंकि मेहमान भी ऐसे हो गए ना, पहले मेहमान भी एडजस्ट कर लेते थे, अब मेहमान भी एडजस्ट नहीं करते, उनको भी प्राइवेसी चाहिए। ये संकट है। इसलिए केवट की जरा सा कुटिया थी 10 बाई 10 की, और ऊंचाई भी 5 फीट बस। इसलिए उसमें झुक के जाया जाता था, और झुक गई, और केवट जाने लगा तो सिर में लग गई। एकदम केवट अपनी कुटिया में घुसने लगा ना, तो ध्यान नहीं रहा कि अपना दरवाजा छोटा है, लग गई, खून निकल आया। केवट ने ऐसे खून पूछा और हंस दिया, बोले आज जिंदगी में विरक्ति का दिन आया, रक्त आज भी निकला तो अब क्या निकला, आज तो विरक्ति का दिन, आज तेरी कौन चिंता करता है। और लग ही गया साहब। और केवट अगर उस झोपड़ी के दरवाजे से न टकराए तो केवट ही कैसा है। क्योंकि मेरे और आपके घर कोई वीवीआईपी आदमी आ जाए तो बोलो हम आधे पागल नहीं हो जाते? मैं तो किधर बीच में रोक दूं, कहीं का वीआईपी आए तो कि आओ 500 का चढ़ाओ, क्या दिक्कत मेरे को यार। तो मैं वीआईपी के लिए आधी कथा रोक दूं बीच में? कोई वीआईपी आए तो आप और हम कितने कितने आनंद में डूब जाते हैं, आधे पागल हो जाते हैं। जिनकी गाड़ी पर केवल 15